दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ साझा करने जा रहा हूं जो कि आपको चौंका देगा, आपको चिंता से भर देगा, आपको बीजेपी का वो चेहरा दिखाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। जब भी कोई व्यक्ति वोट देकर एक सरकार चुनता है, उसकी सारी उम्मीदें उससे रहती हैं और वो चाहता है कि राज्य में रोजगार की समस्या का समाधान वो सरकार देगी। राज्य में हर डिपार्टमेंट की इफिशिएंसी, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर उपयुक्त संख्या में लोग एम्प्लॉयड है कि नहीं है, उसका जवाब सरकार देगी। किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो स्कूल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पेंशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अधिकारी उपयुक्त संख्या में हैं कि नहीं हैं, और नहीं है तो कब आएंगे, कब उनकी रिक्रूटमेंट होगी, इन सारे सवालों का जवाब जनता एक चुनी हुई सरकार से चाहती है। अब आप देखिए कि दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार क्या कर रही है। वैसे आपको तो जानकारी होगी कि किस प्रकार से भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को तंग कर रही है, लेकिन आज मैं आपके पास सबूत के साथ आया हूं। एक एक चीज जो मैं बात करूंगा आपको सबूत दूंगा। सबूत के साथ फिर आप अपनी बात भाजपा के नेताओं से पूछ सकते हो कि भाई ऐसा अन्याय दिल्ली वालों के साथ क्यों। साथियों, 30 जुलाई 2021 को मैंने, यानी आपके विधायक ने, दिल्ली विधानसभा के पटल पे एक सवाल पूछा। सवाल था दिल्ली में सरकारी विभागों के अंदर वैकेंसीज को लेकर के, और मैं आपको सवाल पढ़ दिए देता हूं जिससे कि आप समझ सकें कि किन कारणों से मैं सवाल ये पूछ रहा था और इस सवाल का जवाब आना क्यों जरूरी था। मेरे सवाल थे कि दिल्ली के विभागों में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों का विवरण दें कि किस विभाग में कितना पद खाली है, एजुकेशन में कितना पद खाली है, हेल्थ केयर में कितना पद खाली है, उसी प्रकार से पेंशन में कितना पद खाली है। जितने विभाग हैं दिल्ली सरकार के, सभी विभागों के अंदर कितने पद खाली हैं, इसका विवरण आप दीजिए। इन रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं, विभागों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उठाए गए कदम, ताकि आवश्यक जनबल को कम या अधिक किया जा सके। यानी डिपार्टमेंट्स को जितने मैन पावर की जरूरत है, क्या वो संख्या उपलब्ध है या नहीं है, ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, इसका आकलन अगर किया गया हो विभागों के द्वारा, उसकी जानकारी दें। सेवाओं से संबंधित विषय वस्तु माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधिकार क्षेत्र में है या संबंधित मंत्री के, कि भाई उपराज्यपाल, आपको बता दूं, संविधान के अनुसार उपराज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अनुमोदन पर माननीय राष्ट्रपति उन्हें भेजते हैं। वो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते, वो केंद्र सरकार के मर्जी के अनुसार राष्ट्रपति को उनको अपॉइंट करना होता है। तो दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं, जिस किसी का दिल्ली में भारत सरकार जो है, जो जहां भाजपा बैठी है, तो जिस किसी को भाजपा सरकार कह देगी माननीय राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति को, उसी व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है कि भाजपा जो केंद्र में बैठी है, वो उसी व्यक्ति को मनोनीत करेगी जो व्यक्ति उनके कहे अनुसार काम करेगा। साथ साथ में संविधान ये भी कहता है कि उपराज्यपाल महोदय का कार्यकाल उतनी देर तक है जब तक कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति उनसे खुश हैं। और नेचुरल सी बात है, महामहिम राष्ट्रपति
उन्हीं से खुश होंगे जिससे केंद्र सरकार खुश होगी। तो ये बात पक्का है कि उपराज्यपाल महोदय दिल्ली के भाजपा के प्रतिनिधि हैं। तो ये मेरा सवाल था कि दिल्ली में जो नौकरियों संबंधित विभाग है उसके ऊपर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन अपॉइंट होगा, कौन ट्रांसफर होगा, कौन टर्मिनेट होगा, ये विषय वस्तु किसके साथ, इसका अभी के जो माहौल चल रहा है उसमें, और अभी जो नियमों का मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से केंद्र सरकार ने खेल किया है, उसमें कौन इसके लिए उत्तरदायी होगा। माननीय उपराज्यपाल होंगे या चुनी हुई सरकार होगी, यानी केजरीवाल साहब की सरकार होगी। मैंने ये भी पूछा कि भाई इस संबंध में चूंकि सर्विसेज जो एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंतर्गत हम नियुक्तियां करवा सकती है सरकार, टर्मिनेशन करवा सकती है सरकार, जो अधिकारी काम न करें, जो करप्ट हों उनको ट्रांसफर कर सकती है, उनको टर्मिनेट कर सकती है। इस मसले पे जो केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने जब ये हक छीन लिया था दिल्ली सरकार से, मात्र एक नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि सरासर गैर संवैधानिक है, यह मामला लंबित है माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पूछा था भी उसकी स्थिति क्या है, और फिर पूछा था कि सरकार के विभिन्न विभागों के अनुबंध आधारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए उठाए जा रहे कदम बताएं। मतलब चूंकि बहुत बड़ा वादा था माननीय केजरीवाल साहब का पूरी दिल्ली को कि जो कंट्रैक्चुअल वर्कर्स है उनको हम परमानेंट करेंगे, तो मैंने ये पूछा कि भाई जो कंट्रैक्चुअल वर्कर दिल्ली में हैं उनको परमानेंट किए जाने के लिए कौन कौन से कदम सरकार उठा रही है। अब ये उन लाखों लोगों को जो कि कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जिनको उम्मीद थी कि केजरीवाल साहब आने के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये उन साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो सवाल मैंने पूछा था, और उसका जवाब क्या आया है आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आप देखें जवाब क्या आया। चूंकि सदन के पटल से पूछा गया हर सवाल का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसका जवाब आता तो आप जान पाते कि दिल्ली में कहां कहां क्या क्या कमी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर परमानेंट कब किए जाएंगे, वगैरह वगैरह सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता। अब देखिए भाजपा की चाल। भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही माननीय केजरीवाल साहब को कमजोर करने में, उनकी सरकार को कमजोर करने में। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखो साइयां मार सके ना कोई। जितनी अड़चन ये डाल रहे हैं उतनी ही जनता की मोहब्बत बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां जा रहे हैं वहां इनको अथाह प्यार मिल रहा है जनता का। अब देखिए भाजपा की चाल कि मेरे सवालों के जवाब में इन्होंने क्या कहा। जवाब आता है कि जो आपने सवाल पूछा है उन सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि सर्विसेज एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट मैटर है। ये देखिए, मैंने ये सवाल उनका जवाब है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को नोटिफिकेशन आया 21 मई 2015 को। 2015 का मतलब माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद। तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है
और मैं ये बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक नोटिफिकेशन के जरिए क्या आप संवैधानिक अधिकार की सरकार का छीन लोगे? मतलब जो संविधान ने कह दिया, संविधान के अंदर चूंकि आर्टिकल 239AA जो संविधान में है, जो ये है संविधान, ये भारत का संविधान है और संविधान के अंदर ये आर्टिकल है 239AA। उसमें जब दिल्ली का निर्माण हुआ इस आर्टिकल के जरिए, तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट मैटर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने दिल्ली सरकार को नहीं दिए, और वो है आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 18 ऑफ स्टेट लिस्ट। वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस। तो ये इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा, इन 3 मुद्दों के अलावा सर्विसेज इसमें लिस्ट आउट नहीं है कि सर्विसेज नहीं है दिल्ली सरकार के पास। लेकिन जिस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थानों के अधिकारों का हनन भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है लगातार किए जा रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये तालिबानी रवैया है भाजपा सरकार का कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीने जा रही है, और एकमात्र नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि घोर गैर संवैधानिक है। फिर ये कहते हैं कि जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने अपनी पत्र संख्या F18 ब्रैकेट में 11/legislative affairs /2018/1720-1769 डेटेड 19th of March 2018, 2018 में 19 मार्च को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस NLA थे, उन्होंने एक लीगल एडवाइस दिया सर्विसेज डिपार्टमेंट को। कहा कि दैट इन व्यू ऑफ आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 of Constitution of India, read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business Rules of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of Legislative Assembly cannot admit any question on any reserved subject। अब मुझे बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि सरकार अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, टर्मिनेशन करे, तो दूर की बात है, ये तो दूर की बात है। केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर किसी अधिकारी का अपॉइंटमेंट कर सके, किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर सके, किसी अधिकारी को करप्शन के चार्ज में, गलत करने के चार्ज में टर्मिनेट कर सके, तो दूर की बात है। ये कह रहे हैं कि असेंबली इस पर सवाल भी नहीं पूछ सकता। अब मुझे बताइए, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? ये किस प्रकार का जनता का मैंडेट का अनादर है? जनता का अनादर है, डेमोक्रेसी का अनादर है, भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उसका अनादर है, क्योंकि संविधान में पार्लियामेंट ने सर्विसेज एज ए सब्जेक्ट मैटर दिल्ली सरकार को ही दिया है। लेकिन एक मात्र 1 पेज नोटिफिकेशन से संविधान के द्वारा दिया गया ताकत को भाजपा में बैठी, भाजपा जो केंद्र सरकार में बैठी है, उसने छीन लिया। तो गाड़ी केजरीवाल साहब को जनता ने दी, लेकिन ड्राइवर जो उसमें बैठेगा वो बैठेगा भाजपा की मर्जी से। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपके काम को कोई अड़चन आ रही हो दिल्ली सरकार के विभागों के अंदर, तो कौन है उसका कारण? अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे दिल्ली सरकार में, अगर वो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन है उसका कारण? इसको आप समझ लीजिए आज मेरी वीडियो को देख करके। वो पूरी विराम कहानी कहते हैं, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसको
वेबसाइट पर, ट्विटर पर अपलोड कर रहा हूं और भाजपा से पूछना चाहता हूं कि 239AA सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 जो आपने रेफर किया है और उसके बाद रूल 29 ऑफ द रूल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कोट किया है, तो मैं पढ़ रहा था। तो 3 और 4 में 3 में कहता है कि भाई कौन कौन से मुद्दे नहीं है इनके पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। कहता है कि जो 1, 2 और 18 ऑफ स्टेट लिस्ट है वो नहीं है इनके पास, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड नहीं है इनके पास, ठीक है जी। और फिर कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो उन मुद्दों पर भी कानून बना सकती है जो कि यूनियन टेरिटरी के पास भी दे रखा है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास दे रखा है, ठीक है, बट पार्लियामेंट चाहे तो। अब ये 4 में दे रखा है कि जी अगर किसी मुद्दे पे माननीय एलजी साहब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट एग्री नहीं होती है तो उन मुद्दों को एलजी साहब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं, उनके और आदेश का वेट करें कि भाई क्या राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन इसमें कहां है ये? अगर आप मुझे बता देंगे कि भाई कौन कौन से विभाग में कितने लोग, कितनी भर्तियां होनी हैं, कितनी खाली स्थान हैं और क्या कदम लिए जा रहे हैं उसके लिए, तो इसमें कहां ये रूल, ये जो आर्टिकल 239AA का सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 को जो आप कोट कर रहे हो, ये कहां लागू होता है? ये है आपका विधानसभा का रूल्स, उसका मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रूल 29 कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चंस, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अ क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। और मुझे बता दें, क्या केजरीवाल सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि विभाग के अंदर उपयुक्त नियुक्तियां हों, विभाग के अंदर करप्ट अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए? क्या जनता ये नहीं मानती कि करप्ट अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए और अच्छे अधिकारियों को प्रमोट किया जाए? फिर कहते हैं कि जी इट्स पर्पस शैल बी टू इलिसिट इंफॉर्मेशन और टू गिव सजेशंस ऑफ एक्शन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये रूल 29 का हवाला दे रहे हैं कि जी इनका मतलब है दिल्ली सरकार के विभागों के अंदर जो रिक्तियां हैं और उनको जो भरने का तरीका है उस पे वो पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे समझा दीजिए, लाखों कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट किया जाए, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर नहीं है क्या? तो ये तो गलत बात है, ये तो सरासर संविधान की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, जनता, दिल्ली की जनता के वोट की हत्या है और ये तालिबानी फैसला है। जो अफगानिस्तान में हो रहा है ना, उसका सोफिस्टिकेटेड वर्जन है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार। उनके हाथों में बंदूक है, इस प्रकार से चलाते हैं ये। इनके लिए ना तो संविधान के मायने हैं, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का इनको कोई चिंता है, ना रूल्स जो बना है उसकी कोई चिंता है, ना दिल्ली की जनता की चिंता है कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता इतने मैसिव मैंडेट देकर के केजरीवाल सरकार को बनाया है। तो सरकार में रिक्तियां कितनी हैं उसकी जानकारी, रिक्तियां भरे कहे जानी है उसकी जानकारी दिल्ली की जनता की चिंता है, हक है जानने का। मैं उनका प्रतिनिधि हूं तो जनता तो मेरे जरिए ही पूछेगी। तो जब मैंने जनता के बिहाफ पे असेंबली के फ्लोर से यह सवाल पूछा तो माननीय एलजी साहब का ऑफिस का दुरुपयोग हुआ और भाजपा जो केंद्र में बैठी है उसने इन सवालों का जवाब देने से मना कर दिया और उनका जिन कारणों से मना किया वो गैर संवैधानिक है। तो मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था जिससे दिल्ली की जनता जाने कि किस प्रकार से केजरीवाल सरकार को
केंद्र में बैठी भाजपा सरकार तंग कर रही है। ये बात हर जगह पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे, उत्तर प्रदेश पहुंचे, गोवा पहुंचे, गुजरात पहुंचे, पंजाब पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, जिससे कि वहां की जनता समझे कि कुछ ना कुछ तो बात है। जब भाजपा दिल्ली में, जब केंद्र में थी और दिल्ली में कांग्रेस थी, तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि भाजपा कांग्रेस एक है। दोनों का डीएनए एक है। जनता का काम नहीं करना, यही स्कूल उनके समय में थे, तब ठीक ना हुए। आज स्कूल इतने अच्छे हो गए कि विदेशों से लोग आके देखने आ रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट की, जो एक यूएस प्रेसिडेंट हुए, उनकी वाइफ देखने आई। यही अस्पताल पहले भी थे, अब इतने अच्छे हो गए कि भाई यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कमेंट कर दिया। बिजली जो सस्ती हम दे रहे हैं, जो मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, वो इतनी अच्छी है कि हर राज्य सरकार अपनाना चाहती है, हर कोई अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहता है। पानी मुफ्त के दे रहे हैं, इतनी अच्छी पॉलिसी है कि गोवा सरकार ने भी 16,000 लीटर कर दिया मुफ्त का। तो ऐसे व्यक्ति को, जिनके पास विजन है, ईमानदारी है और जज्बा है जनता के लिए, उसे कमजोर करने की जो भाजपा ने इस प्रकार से प्रयास किए हैं, ये हर तरफ पहुंचे, हर राज्य में पहुंचे, हर व्यक्ति के पास पहुंचे, जिससे ये उन्हें मालूम पड़े कि किस प्रकार से भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। देखिए, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मेरे इस वीडियो को आप घर घर पहुंचा दें, और भाजपा को और कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसका अपोज नहीं किया। जो लोकतंत्र की गला घोट रहा है भाजपा, तो कांग्रेस ने उसका अपोज नहीं किया। कांग्रेस ने इस बात का संज्ञान लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, नहीं कहा कि भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं चाहता हूं कि खास करके जो 4-5 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता तक पहुंचे और केजरीवाल जी को एक पूर्ण राज्य मिले। तब सोच सकते हैं कि अगर आधा अधूरा क्वार्टर स्टेट में केजरीवाल जी ने इतना कर दिया, तो क्या क्या नहीं कर देंगे अगर उनको एक पूर्ण राज्य मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।